बात बात पर गुस्सा करते हैं, तिजोरी से रोज पैसे लेकर जाते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि नचिकेत भैया को जुए की लत लगी है। हाँ, इसी लत के चलते उन्होंने घर के सारे धन और मेरे गहनों को फूंक दिया है। यहाँ तक कि अब उन्होंने हमारी हवेली को गिरवी रख दिया है। क्या? यदि ऐसा है तो अब तुम दोनों रहोगे कहाँ? पता नहीं रेवती, नचिकेत के स्वभाव में इतना बदलाव हुआ है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये वही नचिकेत है या कोई और। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कुछ दिन बीत जाते हैं। नचिकेत साहूकार को कर्जे के पैसे नहीं चुका पाता और साहूकार हवेली पर अपना कब्जा कर लेता है। दोनों को वो घर छोड़ना पड़ता है। दोनों एक झोपड़ी में आकर रहने लगते हैं। देखा, आपके जुए की लत ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। नचिकेत के पास अब कुछ नहीं होता। सारे पैसे को उसने पहले ही लुटा दिया था। एक बार उसे जुआ खेलना होता है पर उसके पास पैसे नहीं होते। वो राजमहल के पास से जा रहा होता है। अरे वाह, ये राजमहल तो कितना बड़ा है। यहाँ तो कितने सोने और हीरे के जेवरात होंगे। मुझे यदि राजमहल से धन प्राप्त हो जाए तो मेरे आने वाले कई महीनों की चिंता मिट जाएगी। आज रात को इस राजमहल में ही चोरी करता हूँ। रात हो जाती है और नचिकेत चुपके से राजमहल में आ जाता है। राजमहल के सैनिकों को चकमा देकर वो राज खजाने तक पहुँच जाता है। जब वो खजाना खोलकर देखता है तब उसकी आंखें खुले की खुली रह जाती हैं। अरे वाह, इतना बड़ा खजाना। इतने बड़े खजाने में से थोड़ा कुछ चुरा भी लूं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सोचकर नचिकेत कुछ धन चुरा लेता है। अगले दिन राजा को पता चलता है कि धन की चोरी हुई है। महामंत्री, पता लगाओ कि हमारे राजमहल में चोरी किसने की और जो कोई भी दोषी हो उसे मेरे समक्ष लेकर आओ। इधर नचिकेत उन चुराए हुए राजा के धन और सोने की मोहरें लेकर आता है और उन्हें दांव पर लगाकर जुआ खेलने लगता है। तभी वहाँ चोर को ढूंढने निकला हुआ एक सैनिक पहुँच जाता है। वो देखता है कि नचिकेत के पास सोने की मोहरें हैं। सैनिक नचिकेत को पकड़कर महाराज के सामने ले आता है। महाराज, ये मुझे जुए के अड्डे पर दिखाई दिया। इसके पास हमारे राज्य की मुद्रा वाली सोने की मोहरें हैं। इसका अर्थ है कि कल रात राजमहल में इसी ने चोरी की है। बताओ सत्य क्या है, नहीं तो मेरे सैनिक तुमसे बलपूर्वक सत्य कहलवा सकते हैं। नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। यह सैनिक असत्य बोल रहा है। महाराज, ये देखिए मोहरें इसके पास ही थीं, जिन्हें दांव पर लगाकर नचिकेत जुआ खेल रहा था। सैनिक महाराज को सोने की मोहराएं दिखाता है। नचिकेत, सत्य बताओ, अन्यथा मैं सैनिकों को आदेश दूंगा कि तुम्हें 100 कोड़े मारकर तुमसे सत्य उगलवाएं। कोड़े का नाम सुनकर नचिकेत डर जाता है। महाराज, मैंने ही रात को राजमहल में चोरी की थी। मुझे क्षमा कीजिए। चोरी करते हो और क्षमा मांग रहे हो? राजमहल में चोरी करते हुए तुम्हें जरा भी भय नहीं लगा? भय तो लगा महाराज, परंतु मुझे धन की बहुत आवश्यकता थी, इसीलिए चोरी करना पड़ी। असत्य बोल रहे हो तुम फिर से। यदि तुम्हें धन की इतनी ही आवश्यकता होती तो तुम कुछ काम करते, काम करके धन प्राप्त करने का प्रयास करते। तुम्हें जुए की बुरी लत लगी है, जिस कारण से तुमने चोरी जैसा अपराध किया है। महामंत्री, इस चोर को बंदी बनाकर कारागार में डाल दीजिए और हमारे राज्य में जितने भी जुए के अड्डे हैं सबको नष्ट कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे राज्य में फिर से कोई किसी बुरे काम के कारण चोरी जैसा अपराध करे। महाराज की आज्ञा के अनुसार नचिकेत को कारागार में बंद कर दिया जाता है। ये बात अनुराधा तक पहुंचती है। उसे बहुत दुख होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक
सब बदल क्यों रहा है। वो महाराज से मिलने राजमहल आने लगती है। तभी उसे एक साधु मिलते हैं। क्या हुआ पुत्री, तुम ऐसे शीघ्रता से कहाँ जा रही हो? बाबा, मेरे पति को चोरी के अपराध में महाराज ने बंदी बनाया है। मैं महाराज से उन्हें छुड़ाने की मांग करने जा रही हूँ बाबा। पुत्री, यदि तुम्हारे पति ने अपराध किया है तो उसे दंड भुगतने दो। जब वो दंड भुगतेगा तभी उस अपराध से दूर जा पाएगा, अन्यथा उसे दंड के बिना ऐसे ही छोड़ दिया तो वो अगली बार और भी बड़ा अपराध करने का विचार कर सकता है। जानती हूँ बाबा, परंतु वो पहले से ऐसे नहीं है। वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, काम करते थे, अच्छा धन कमाते थे, हमारी बड़ी हवेली थी। परंतु पता नहीं अचानक क्या हुआ और इन्हें जुए की लत लग गई। उस लत के कारण उन्हीं ने घर का सारा धन, आभूषण और यहाँ तक कि हमारी हवेली भी दांव पर लगा दी। मेरे इतने अच्छे पति के मन में अचानक ये जुए का प्रभाव किस प्रकार हो गया, यही सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ। तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं ये बता सकता हूँ पुत्री कि आखिर क्या हुआ है। बताइए ना बाबा, क्या हुआ है? क्यों मेरे साथ इतना अनुचित घट रहा है? ये बताओ पुत्री कि कुछ दिनों पहले तुम्हें एक परी मिलने आई थी। हाँ बाबा, परंतु वो कहाँ असली परी थी? वो तो परी का भेष धारण किए हुए कोई सामान्य लड़की ही थी। नहीं, तुमने उसे पहचाना नहीं। तुम अपने धनवान होने के अभिमान में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम ये भूल गई थी कि पिछले जन्म में उस परी के कारण ही तुम धनवान बनी थी। इस जन्म में भी जो तुम्हें धन और दौलत प्राप्त हुआ था वो उस परी के कारण ही था। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर साधु अपनी शक्ति से अनुराधा को पिछले जन्म की सारी बातें याद दिलाते हैं। मुझे याद आ गया बाबा कि किस प्रकार पिछले जन्म में मैं अपने प्राण त्यागने जा रही थी। तब उस परी ने ही मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझे संपत्ति और सम्मान प्राप्त करने दिया था। हाँ, और उसी परी का तुमने अपमान करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसी के कारण परी ने क्रोध में आकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है पुत्री। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। अब आप ही बताइए कि मैं इस गलती को कैसे सुधारूं? कैसे मैं उस परी से क्षमा मांगू? पुत्री, पिछले जन्म में तुम्हें जिस पेड़ के नीचे परी मिली थी, तुम वहीं जाओ। वहां जाकर परी की शरण ले लो। परी क्रोध त्याग देगी और तुमसे प्रसन्न हो जाएगी। साधु की बात सुनकर अनुराधा बहुत दूर चलकर आती है और उस निर्जल वन में पहुंच जाती है। वहां जाकर अनुराधा उस पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है, फिर हाथ जोड़कर, हे परी रानी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और तुम्हारा अपमान कर दिया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, परंतु मैं अब तुम्हारी शरण में आई हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दो। जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी, मैं यहीं खड़ी रहूंगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगी। अनुराधा वहीं खड़ी हो जाती है। 3 दिन अनुराधा वहाँ बिना कुछ खाए पिए खड़ी रहती है। उसकी ये निष्ठा देखकर परी प्रसन्न हो जाती है और अनुराधा के सामने आ जाती है। आंखें खोलो अनुराधा, मैं आ गई हूँ। मुझे क्षमा करो परी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस दिन मैंने तुम्हें कितना कुछ कह दिया और तुम्हारा अपमान किया। जिस धन का मैं इतना गर्व कर रही थी, वो सब तुमने ही मुझे दिया हुआ है। ये बात मेरे स्मरण में ही नहीं आई। हाँ, और इसलिए तुम्हें ये समझाने के लिए कि धन का हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। धन सदा हमारे साथ नहीं रहता। हाँ, मैं अब समझ चुकी हूँ, परंतु परी, मेरे पति, उन्हें मुक्त करना है मुझे। मेरी सहायता करो। चिंता मत करो अनुराधा, उसकी मति मैंने ही भ्रष्ट की थी। मैं फिर से सब ठीक कर देती हूँ। जब तक तुम घर पहुँचोगी, तुम्हारा पति और तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ वापस आ जाएगा। परंतु स्मरण रहे,
फिर कभी अपने धन पर गर्व मत करना। धन्यवाद परी, मैं तुम्हारी इस बात को सदा स्मरण रखूंगी। परी लुप्त हो जाती है। अनुराधा जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चलने लगती है। वो जब घर पहुंचती है तब देखती है कि उसका पति उसका इंतजार कर रहा है और उसकी हवेली उसे फिर से मिल गई है। परी अपने अपमान का प्रतिशोध ले लेती है और अनुराधा को माफ करके उसे सब कुछ वापस दे देती है।